हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजडेक्स प्लस। आप हमें इन सारे प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हो। इस वीडियो की पीडीएफ के लेने के लिए टेलीग्राम चैनल विजडेक्स प्लस पर जाएं और वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। सो आज का पहला सवाल देखने से पहले हम देखेंगे, दिन दूर नहीं खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे, गिलगित से गारो पर्वत तक आज़ादी पर्व मनाएंगे, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड 1924 टू 2018 तक इनकी यात्रा रही। तो इनको सत सत नमन है। फिर आज का पहला सवाल, हाल ही में पीएम मोदी ने स्वास्थ्य क्षेत्र में कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो पीएम मोदी ने स्वास्थ्य हेल्थ के सेक्टर में नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, डिजिटल मृदा कार्ड मिशन या फिर ये, तो इसका राइट आंसर है जो कि नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन है। ठीक है, तो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के बारे में जान लीजिए। ये है जो नेशनल हेल्थ डिजिटल मिशन है जो कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बनाया गया। ठीक है, जन आरोग्य के तहत बनाया। और ये कब इसकी घोषणा की? 74th गणतंत्र दिवस पर इसकी घोषणा की गई। ठीक है, इसके तहत क्या होगा? इसके तहत प्रत्येक व्यक्ति को एक आईडी कार्ड मिलेगा। ठीक है, आईडी कार्ड में क्या होगा? आईडी कार्ड में अपनी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन होगी कि आप भाई कि आप इस डॉक्टर के पास कब गए, आपको इसने क्या दवाई दी, आपको किस प्रकार की बीमारी थी, आपका क्या ट्रीटमेंट किया गया, आपने कितना प्रिस्क्रिप्शन लिया। ठीक है, आपको क्या क्या प्रिस्क्रिप्शन बताया गया था, आपने कितनी दवाइयाँ ले ली है। तो इस प्रकार की एक हेल्थ कार्ड होगा। ठीक है, तो अब बोलेंगे कि हमारे से डेटा चोरी होने का डर है? नहीं। यदि आप किसी प्रकार की ऐसी सीक्रेट कोई भी किसी प्रकार की जानकारी हो, तो डॉक्टर एक उसके पास सीमित समय के लिए कुछ 7 हॉर्स 1 हॉर्स 2 हॉर्स इस प्रकार के लिमिटेड टाइम के लिए उसके पास ये जानकारी रह सकेगी। ठीक है, इससे क्या होगा? इससे होगा कि इफेक्टिव, एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, तो मतलब एकदम पारदर्शी आएगा, एकदम काम पूरा दक्षतापूर्ण होगा। ठीक है, और इफेक्टिव, प्रभावी रूप से भी होगा। ठीक है, तो ये प्रधानमंत्री ये जो भी ये है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बनाया गया है। ठीक, ये पीएम पीएम जो ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड मतलब कुछ हिस्सा राज्य देगा, कुछ हिस्सा सेंट्रल देगा और कुछ हिस्सा राज्य देगा। ठीक है, इसे कौन सी मिनिस्ट्री संभाल रही है? तो इसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय संभाल रही है। ठीक है, पीएम जन आरोग्य योजना है, इसके दो कंपोनेंट है। ठीक है, कौन कौन से? एक कल्याण केंद्र और दूसरा है राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना और कल्याण केंद्र। तो इसमें क्या होगा? इसमें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में क्या करते हैं कि प्रत्येक फैमिली को 5 लाख रुपए पर ईयर पर फैमिली। ठीक है, तो 10 लाख टोटल फैमिली है, तो टोटल पीपल हो गए 50 लाख। ठीक है, मतलब नहीं सॉरी 10 करोड़ फैमिली है, तो मतलब प्रत्येक परिवार में 5 लोग हैं, तो टोटल 50 करोड़ लोग हो गए। ठीक है, एक परिवार को 5 लाख रुपए प्रति वर्ष और प्रति परिवार दिए जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि कैशलेस पेमेंट होता है। पेमेंट का मोड होगा कैशलेस पेमेंट होगा। एक कार्ड होगा, उसे वो स्वाइप करके उनके सारा अपना डाटा चला जाएगा। और ये हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। लेकिन इसमें बात ये ध्यान रखने योग्य है कि इसमें प्राइमरी प्राइमरी केयर को नहीं इंक्लूड किया, इसमें सेकेंडरी एंड टर्सरी, ये इस दो सेक्टर के ट्रीटमेंट को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, 2018 में ये योजना स्टार्ट की थी। कहाँ से? छत्तीसगढ़ बीजापुर से इस योजना को स्टार्ट किया गया। तो ये आज का अपना पहला सवाल कंप्लीट होता है। फिर नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। फिर नेक्स्ट सवाल है, किस ई कॉमर्स कंपनी ने भारत में ऑनलाइन फार्मेसी सेवा शुरू की है? अमेजन इंडिया, फ्लिपकार्ट, वॉलमार्ट एंड जियो मार्ट। ठीक है, तो इसका राइट है जो अमेजन इंडिया। अमेजन इंडिया ने क्या किया है कि देखो, दो टाइप की होती है, एक ओवर द कंटेंट ओवर द ओवर द सॉरी ओवर द काउंटर एंड दूसरा होता है प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? ओवर द काउंटर हो गया कि मतलब आपके पास कोई भी पर्ची नहीं है, आप किसी भी डॉक्टर की स्लिप नहीं है, फिर भी आप दवाई ले सकते हो। जैसे सच है सुमोकोल्ड ले ली, कभी कोई बुखार की एस्प्रिन इस प्रकार की गोलियां ले ली, तो ये ओवर द काउंटर आती है। ठीक है, दूसरा होता है प्रिस्क्रिप्शन, जो डॉक्टर दवाई लिख के देगा वो दवाई ही आपको मेडिकल में मिलेगी, नहीं तो डॉक्टर की लिखी हुई दवाई नहीं है तो आपको मेडिकल वाले स्टोर वाले सीधे नहीं दे सकेंगे। तो अमेजन इंडिया के पास में इस इन दोनों प्रकार की ओवर द काउंटर और जो प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है, ओवर द काउंटर मतलब बिना पर्ची की, और ये है जो कि पर्ची की, तो इन दोनों प्रकार की दवाइयों की सेल का एक अभी शुरू किया है, जो कि बेंगलुरु से इस प्रकार का मॉडल शुरू किया। फिर नेक्स्ट आगे और करेंगे, क्योंकि लॉकडाउन में यदि आप बाहर नहीं जा सकते तो आप घर पर बैठे इस प्रकार की दवाइयाँ मंगा सकते हो घर पर बैठे। फिर नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश यूटी ने
लैंड बैंक, भूमि बैंक की स्थापना की है? चंडीगढ़, नई दिल्ली, लद्दाख, जम्मू कश्मीर। तो इसका राइट आंसर है जो कि नई दिल्ली। अब सवाल उठता है कि लैंड बैंक क्या होता है? तो लैंड बैंक क्या है कि ये एक प्रकार का अर्ध सरकारी इंस्टीट्यूट है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मान लो आपने आज ज़मीन खरीद ली 2 लाख रुपए में, ठीक है, ये डेवलपमेंट नहीं हुई है, लेकिन आप आशा करते हो कि इसके 5 साल बाद में इसी ज़मीन की वैल्यू हो जाएगी 7 लाख में, तब आप इस ज़मीन को सेल कर दोगे, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 7 लाख। तो आपने, तो इस प्रकार की जो बैंक होती है उसमें इस प्रकार के सारा डेटाज, सारी इस प्रकार की लैंड की, मतलब यदि मान लो कोई सरकारी इंस्टीट्यूशन है या फिर कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, उसने इस प्रकार की लैंड को कलेक्ट करके यहाँ पर डेटा और यहाँ पर इस ज़मीन की कागजात रख दिए, फिर यही इंस्टीट्यूशन आगे इसी ज़मीन को जब कभी भी डेवलपमेंट करवाना होता है तो इस ज़मीन को आगे हायर रेट में सेल करके जो भी मार्जिन मिलता है वो इनका प्रॉफिट निकल जाता है, ठीक है। प्लस दिल्ली के केस में क्या है, दिल्ली के केस में ज़मीन को सारा डीडीए संभालता है। मान लो आज यहाँ फैक्ट्री लगी, इसने सारे यहाँ से पेड़ काटे, तो अब इसे दूसरी जगह पेड़ लगाने पड़ेंगे, तो वो डीडीए इस ज़मीन को लैंड बैंक के माध्यम से यहाँ पर दे देगा, ताकि यहाँ पर क्या होगा, पौधारोपण काम किया जा सकेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि प्रॉपर्टी का जो ओनर तो डीडीए रहेगा, लेकिन 7 साल के लिए इस वन विभाग को ये जमीन सौंप दी जाएगी। ऐसा क्यों करते हैं? कभी कभी क्या होता है कि मान लो वन विभाग, डीडीए और कंपनी आपस में इंटरऑपरेबल नहीं हो, तो ये समस्या उठ जाती है कि ये जमीन हम नहीं देंगे या फिर इस प्रकार का हो सकता है। तो लैंड बैंक में क्या होता है, कोई भी नगर पालिका, इंस्टीट्यूशन, पब्लिक इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, इंडिविजुअल, तो यहाँ पर इनकी जो लैंड यूज़ में नहीं है या फिर जो लैंड, इस लैंड को ब्लॉक करवा के यहाँ पर रख दिया जाता है, फिर जब भी उसकी वैल्यू बढ़ती है या फिर इस प्रकार का इन्हें यूज़ करना होता है आगे फर्दर समय में सेल कर दिया जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाले, स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 में प्रथम स्थान किसने हासिल किया? तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 में प्रथम स्थान इंदौर, अंबिकापुर, बेंगलुरु और चंडीगढ़। तो इसका राइट आंसर है जो कि इंदौर। इंदौर क्या है कि पिछले लगातार 3 सालों से फर्स्ट स्थान पर इंदौर पोजीशन बना रखा है। लेकिन इसमें कुछ पेच है, इसमें स्वच्छता सर्वेक्षण होता है कि कौन सा शहर, कौन सी राजधानी, कौन सा बड़ा शहर, कौन सा छोटा शहर सबसे साफ है। तो इंदौर तो हो गया पहला सबसे स्वच्छ शहर, ठीक है। और दूसरा है कि अहमदाबाद है, अहमदाबाद के बारे में क्या आएगा कि सबसे स्वच्छ है लेकिन सबसे बड़ा स्वच्छ शहर है। ये तो है जो कि इंदौर है जो कि सबसे स्वच्छ शहर है, लेकिन अहमदाबाद सबसे बड़ा स्वच्छ शहर है। फिर है भोपाल, भोपाल क्या है, भोपाल सबसे स्वच्छ राजधानी है। छत्तीसगढ़ बेस्ट परफॉर्म है, ठीक है। और एनडीएमसी दिल्ली है जो कि सबसे स्वच्छ छोटा शहर है। तो आपको ध्यान रखना है कि इंदौर सबसे साफ, अहमदाबाद सबसे बड़ा शहर साफ, एनडीएमसी दिल्ली सबसे छोटा साफ, छत्तीसगढ़ बेस्ट परफॉर्म एंड भोपाल सबसे स्वच्छ राजधानी, ठीक है। तो ये इस प्रकार का सवाल बनता है। फिर नेक्स्ट वाले, टोक्यो ओलंपिक गेम्स में भारतीय टीम का प्रायोजक कौन होगा? तो टोक्यो ओलंपिक्स गेम्स में भारतीय टीम का जो भी प्रायोजक होगा वो होगा आइनॉक्स ग्रुप, ठीक है। तो आइनॉक्स के आपने मॉल्स और इस प्रकार के सिनेमा हाउस भी देखे होंगे। तो टोक्यो ओलंपिक्स गेम में क्या होता है, इस प्रकार के जैसे कि जिम्नास्टिक रिलेटेड या फिर टेनिस, इस प्रकार के, और आगे नेक्स्ट फर्दर जैसे कि आप देख सकते हो टेनिस हो गए, स्विमिंग पूल हो गया, स्विमिंग की हो गई, तैराकी के लिए हो गया, जिम्नास्टिक के लिए हो गए। तो इस प्रकार के टोक्यो ओलंपिक्स गेम में होते हैं। फिर नेक्स्ट वाला है, केंद्रीय जल आयोग ने किस आईटी कंपनी के साथ बाढ़ पूर्वानुमान पहल की? तो केंद्रीय जल आयोग ने बाढ़ का पहले पता लगाने के लिए गूगल के साथ में इन्होंने शुरुआत की है, ठीक है। बाढ़ पूर्वानुमान के लिए गूगल के साथ में किया है। नेक्स्ट वाले, हाल ही में इजराइल यूएस पीस डील किस देश की मध्यस्थता से कराएगी? यूएई और इजराइल के मध्य किसने समझौता करवाया है? तो इसका राइट आंसर है यूएसए, ठीक है। तो इनके बीच का क्या है, थोड़ा इसकी हिस्ट्री हम सही तरीके से देख लेंगे। तो इतने साल क्या होता था कि अरब वर्ल्ड में जो ये अपन यमन, ओमान, ईरान, सऊदी अरबिया, यूएई देखते थे, तो इनमें से केवल और केवल एक तो इजिप्ट ने और एक जॉर्डन ने मान्यता दे रखी थी कि इजराइल एक नाम का देश है। बाकी सारे बोलते थे कि इजराइल नाम का कोई देश नहीं है, इन्होंने फिलिस्तीन की ज़मीन को हड़प के अपना देश इस्टेब्लिश किया है, इसलिए हम इस इजराइल को वैल्यूबल नहीं मानते या फिर इनकी कोई स्वतंत्र बॉडी नहीं मानते, कि स्वतंत्र कंट्री नहीं मानते। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से एक डिक्लेरेशन साबित हुआ है, एब्राहम एकॉर्ड, ठीक है। एब्राहम एकॉर्ड, इसकी हिस्ट्री भी क्या है वो देख लेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने यूएई
और इजराइल के मध्यस्थता के माध्यम से एक समझौता करवाया, ठीक है, जिसमें से क्या होगा, अब यूएई अरब वर्ल्ड का तीसरा देश बन जाएगा जो कि इजराइल को मान्यता देता है। इससे अरब वर्ल्ड में पूरी पूरी सनसनीखेज पैदा हो गई है। बाकी अब्राहम के बारे में, अब्राहम एकॉर्ड क्यों नाम दिए गए, इसका कारण ये है कि इस अब्राहम को क्रिश्चियन, ठीक है, जुडिज्म, क्रिश्चियन एंड इस्लाम, इन तीनों को अपना, जो भी इनका फॉलोअर सबसे ज़्यादा, मतलब इनको सबसे ज़्यादा आस्था रखते हैं वो कि क्रिश्चियन, यहूदी एंड इस्लाम, तो ये इनमें अब्राहम में मान्यता ज़्यादा रखते हैं, ठीक है। ये इनके लोगो है, ये सी है, और ये इन प्रकार के तीनों सिंबल है जो कि अपने सबसे ज़्यादा प्रमुख अहम जो मानते हैं अपने गॉड, या फिर जो भी इनका जो बोला जाता है वो अब्राहम को मानते हैं, तो इनके नाम पर अब्राहम एकॉर्ड को साइन कर लिया गया है, ठीक है। और नेक्स्ट, और इसमें कुछ जानकारी और है कि इसे भारत ने तो मान्यता दे रखी है, तो अब क्या होगा कि अब इस यूएई ने इजराइल को मान्यता दी है, तो यहाँ पर इनके लिए अपने दूतावास खोल सकेंगे और भी दूसरे प्रकार के इंस्टीट्यूशन खोल देंगे। लेकिन अभी तक पाकिस्तान ने, बांग्लादेश ने, अफ़गान ने, सऊदी अरबिया ने, नॉर्थ कोरिया ने, इंडोनेशिया ने, ईरान ने अभी तक इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया है। फिर नेक्स्ट वाले, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु किस कंपनी ने 2500 से अधिक स्मार्टफोन बच्चों को देने की घोषणा की है? तो 2500 से अधिक स्मार्टफोन देने की घोषणा शाओमी ने की है, जो कि एक चाइनीज कंपनी है। डिजिटल शिक्षा क्या होती है, मतलब एक, अब जैसे कि अपन ये जो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से पढ़ रही है डिजिटल है, आपने अपना नेट या फिर वाईफाई ऑन किया और आप वहाँ पर अपना इस सर्वर को एक्सेस कर रहे हो और पढ़ रहे हो, किसके माध्यम से, स्मार्टफोन या टैबलेट या फिर कंप्यूटर के माध्यम से। सो ये इस प्रकार का एक डिजिटल शिक्षा का कंसेप्ट है, तो इसमें शाओमी ने कहा है कि हम इस प्रकार के फ़ोन देंगे। नेक्स्ट वाले कि हाल ही में किसने डॉल्फिन परियोजना शुरू करने की घोषणा की है? डॉल्फिन क्या होती है, डॉल्फिन आंखों से ब्लाइंड होती है, ठीक है, इनकी आंखों से अंधी होती है, तो ये इस प्रकार की शुरू करने की घोषणा किसने की है? तो इसका राइट आंसर है जो कि नरेंद्र मोदी ने। तो नरेंद्र मोदी ने रेड फोर्ट से दो योजनाएं शुरू की है। तो दो योजना में एक तो है इन्होंने प्रोजेक्ट लॉयन किया है, और एक डॉल्फिन के लिए किया है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट लॉयन के क्या होगा, प्रोजेक्ट लॉयन के लिए इसमें एशियाई शेरों का संरक्षण शामिल है, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि एशियाई शेरों पहले गिर में 92 शेरों की मौत हो गई थी, और 2018 में अभ्यारण्य में एक सीडीवी नाम के वायरस के प्रकोप के कारण लगभग 59 शेरों की मृत्यु हो गई थी। तो इनके लिए एक इनकी योजना की है, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, वर्तमान एनडीए सरकार ने पहले कार्यकाल के दौरान लॉन्च किया था। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 3 साल 2018 टू 21 के लिए परियोजना को मंजूरी दे दी थी, और इसमें 97.85 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया। अब प्रोजेक्ट डॉल्फिन क्या है, तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन के बारे में जानने से पहले आप डॉल्फिन को जान लीजिए, ठीक है। डॉल्फिन क्या होती है कि ये अपने रिवर सिस्टम में भी पाई जाती है और ओशियन में भी पाई जाती है, ठीक है। दूसरी डॉल्फिन होती है जो कि आंखों से ब्लाइंड होती है, ठीक है। और डॉल्फिन के आप आगे नॉर्मल मछली की तरह देखोगे तो इसका आगे का इस तरह का मतलब फेस रहता है कि लंबा टेल टाइप सा मुंह के आगे इनका रहता है, ठीक है। तो डॉल्फिन क्या होता है कि डॉल्फिन एक बुद्धिमान मैमल्स, मतलब स्तनधारी में इसकी गणना की जाती है। ये खुश रहने वाली एक मछली तो नहीं है लेकिन स्तनधारी है, मैमल्स है, तो इस प्रकार की एक प्रजाति मानी जाती है, ठीक है। और डॉल्फिन को IUCN की रेड सूची के तहत लुप्त प्राय किया गया है घोषित, और साइट्स के परिशिष्ट वन में और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की 1972 की सूची वन में बांटा गया है, ठीक है। तो इसमें क्या आपको ध्यान रखना, साइट्स के वन में 1972 वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट के इसमें 1972 की वन में अनुसूची वन में, और IUCN रेड सूची के पर लुप्त होने वाली के नज़दीक में डाला गया है, ठीक है। और इसे 2010 में राष्ट्रीय जलीय पशु के रूप में भी घोषित किया गया था, ठीक है। तो इसमें केवल एक मंत्रालय नहीं, इसमें कई मंत्रालय हैं, जहाज रानी मंत्रालय, किसान कल्याण मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय जैसे कई मंत्रालयों के तहत इस काम को सौंपा गया है, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना है साइट्स वन 1972 वन और IUCN रेड सूची के तहत लुप्त प्राय, ठीक है। अब गंगा नदी डॉल्फिन में मात्र, अब इसमें के 3700 गंगा नदी डॉल्फिन है, और विक्रमशिला गैंगोटिक डॉल्फिन अभ्यारण्य देश में गंगा नदी डॉल्फिन के लिए एकमात्र अभ्यारण्य, ठीक है। ये ज़्यादा ये ध्यान रखना है, विक्रमशिला गैंगोटिक डॉल्फिन अभ्यारण्य देश में
गंगा नदी डॉल्फिन के लिए एकमात्र अभ्यारण्य है। ठीक है, 3700 गंगा नदी डॉल्फिन पीछे बची हुई है। तो ये आपको डॉल्फिन के बारे में जो कि जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस देश को ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट हेतु $500 मिलियन का सहयोग किया है? तो इसका राइट आंसर है मालदीव। मालदीव क्या, ग्रेटर माले कनेक्टिविटी, तो यहाँ पर जो भी यहाँ इनके जो प्रेसिडेंट बने थे, तो इन्होंने सबसे पहले वादा किया था कि ग्रेटर माले की कनेक्टिविटी के लिए हम सबसे ज़्यादा काम करेंगे। तो अब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने $500 बिलियन का एक सहयोग देने के लिए, इसमें क्या कि 100 मिलियन डॉलर का तो अनुदान है, मतलब ग्रांट दे दिया है, वापस नहीं लेंगे, लेकिन $400 मिलियन का है जो कि लाइन ऑफ क्रेडिट दी है। लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होती है कि आज मान लो 50, इसमें 400 मिलियन में से आज 50 मिलियन ले लिए, फिर तीसरे दिन या फिर 2 महीने बाद फिर 80 मिलियन ले लिए। तो इस प्रकार धीरे धीरे टुकड़ों में लेते, तो इससे क्या पता पहले 50 मिलियन पे ब्याज देना पड़ेगा, फिर 80 मिलियन पे ब्याज देना पड़ेगा, तो इनकी ब्याज की बचत होती है। इन्हें सीधा का सीधा 400 मिलियन पर इन्हें ब्याज नहीं देना पड़ेगा। तो ये मालदीव के लिए, और पहले हमने मालदीव के लिए एक ओपन जिम खोलने के लिए भी हमने इन्हें कुछ इस प्रकार का सहयोग देने की घोषणा की थी। तो ये इस प्रकार का डेवलपमेंट हुआ है ग्रेटर माले को कनेक्टिविटी करने के लिए। फिर नेक्स्ट वाले, स्वास्थ्य कल्याण संचालन की रैंकिंग में फर्स्ट रैंक किसने हासिल की है? केरल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। तो स्वास्थ्य कल्याण संचालन की रैंकिंग में फर्स्ट स्थान है जो कि केरल ने हासिल किया है। स्वास्थ्य कल्याण संचालन की रैंकिंग किस लिए देती है कि कौन से किस राज्य में किस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर है ताकि हेल्थ सेक्टर में उन्हें अच्छी से अच्छी सुविधा दे सकें। तो इसलिए स्वास्थ्य कल्याण रैंकिंग निकाली जाती है जिसमें केरला ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। फिर नेक्स्ट वाले, पीएम मोदी ने अंडमान निकोबार द्वीप के बाद किसको अंडर सी ऑप्टिकल फाइबर केबल लिंक से जोड़ने की घोषणा की है? लक्षद्वीप, श्रीलंका, माले या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है लक्षद्वीप। ठीक है, तो इसमें क्या किया, लक्षद्वीप को मेनलैंड, ये जैसे लक्षद्वीप है तो इसको मेनलैंड भूमि से जोड़ दिया जाएगा ताकि यहाँ पर इंटरनेट एक्सेस ज़्यादा हो सकेगा, तो फिर टेलीमेडिसिन का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सकेगा। यहाँ पे इंटरनेट फास्ट होगा तो यहाँ पर का डेवलपमेंट भी और ज़्यादा फास्ट होगा। तो इसमें क्या किया है, यही सारी चीज़ें 1000 दिनों में इसे पूरा कर दिया जाएगा। टेली एजुकेशन, पर्यटन, टेली हेल्थ, डिजिटल सेवा, 400 गीगाबाइट्स प्रति सेकंड तक इंटरनेट स्पीड आएगी। और 74th समारोह के दौरान अपने जो स्वतंत्र दिवस के 74th समारोह पर उस पर ये घोषणा की थी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग विजडेक्स प्लस चैनल। यदि आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर एक बार मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अलविदा।